नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद मधुसूदन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अगर आपको मिलती है तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। सो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 इंग्लिश। सो इस वीडियो के अंदर हम बाकी की जो बची हुई चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। वेल, फॉर पिटी सेक पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो उसकी माँ क्या बोलती है जोडी को कि अच्छा तुम्हें दया आ रही है इसलिए तुम उस फ़ोन को यहाँ पर लेकर आना चाहते हो। वो गहरी सांस लेती है। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। तो जोडी बोलता है अपनी माँ को कि अगर हमने उस फ़ोन को वहीं पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया तो ये किसके लिए साथ गलत होगा, ये उसके साथ फ़ोन के साथ गलत होगा क्योंकि उन्होंने ही उसकी माँ को मारा था। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। तो उसमें डॉक विल्सन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और ये कहता है कि बिल्कुल सही मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी इस संसार में फ्री नहीं आता। द बॉय राइट एंड हिज डैडी राइट। तो उसके उसके जो पिता हैं वो भी सही हैं और उसका जो जोडी है वो भी सही है। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी। मिलविल ने क्या कहा कि वो अ, मेरे साथ चलेगा, वो यानी जोडी के साथ जाएगा और आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और वो उसकी हेल्प भी करेगा किसको ढूंढने में, उस फ़ोन को ढूंढने में। शी सेट डाउन द पोट। वो बड़ी हेल्पलेसली उस पोट को नीचे रखती है। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अगर तुम अपना मिल्क इस फ़ोन को दे दोगे तब तुम जा सकते हो और उसको यहाँ पर ला सकते हो क्योंकि हमारे पास कुछ और नहीं है कि हम उसको फीड कर सकें। मिल विल कम ऑन बॉय वी विल गो राइडिंग। तो मिलविल जॉडी को बोलता है चलो चलते हैं हम। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंगोइसली। माँ बैक्स्टर जी वो चिंतित थी और वो अपने बेटे से पूछती है कि तुम ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। जोडी कहता है कि मैं डिनर से पहले वहाँ वापसी आ जाऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स। मिलविल अपने हॉर्स को लेकर जाता है एंड पुल जोडी, और साथ में जोडी को भी अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर। तो वो मिलविल से पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि फ़ोन वो अभी भी वहीं पर होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे कि हम उसको ढूंढ सकें। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो जीवित होगा तो हम उसको ढूंढ लेंगे। हाउ यू नो इट्स भी उसके ऊपर स्पॉट थे, निशान थे, वो सारे एक लाइन में थे और मेरे पिता ने मुझे बताया था कि जो फीमेल फ़ोन होता है उसके अंदर यानी डो फोन के अंदर सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो इधर एक साथ लाइन में नहीं होते हैं बल्कि एवरी विच वे हर इधर उधर होते हैं। तो क्योंकि उसके सारे के सारे स्पोर्ट्स एक ही लाइन में थे तो इसका मतलब वो मेल फ़ोन है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके क्वेश्चन भी हैं। व्हाट हैड हैपन टू जोडी फादर। जोडी फादर को क्या हुआ था, जोडी के फादर को एक सांप ने काट लिया था और उसका जहर जो एक डो है उसको मार के, एक हिरनी को मार कर उन्होंने उसका जहर निकाला था उसके जिगर का प्रयोग करके। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। जो डो है उसने पेनिस की लाइफ को कैसे बचाया था। डोव, मैंने अभी आपको बताया है कि डोव ने क्या किया था। पेनी ने डो को मार दिया था और उसके जो हार्ट है और लीवर है उसको निकाल के उसी से उन्होंने सांप का जहर निकाला था। वाई डिड जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम। जोडी अब फ़ोन को घर क्यों लेकर आना चाहता। जोडी फ़ोन को इसलिए घर लेकर आना चाहता था क्योंकि उसकी जो माँ है उनको इन पैनी ने और उसके बेटे जोनी दोनों ने मिलके मार दिया था ताकि वो
सांप का जहर निकाल सकें। इसीलिए जोडी चाहता है, उसको उस पे फ़ोन के ऊपर दया आती है और वो चाहता है कि हम उसको बेसहारा ना छोड़ें, और इसलिए उसको घर पे लाना चाहता है क्योंकि उसकी माँ के मरने में यही जिम्मेदार थे और उसका कोई कसूर नहीं था। हाउ डिड जोडी नो दैट फ़ोन इज़ अ मेल? अब उसको कैसे पता चलता है, इसका क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है। क्योंकि उसके जो सारे के सारे स्पोर्ट्स हैं वो एक ही लाइन में थे, इसलिए वो उसके पिता ने उसको बताया था कि वो एक मेल है। जबकि फीमेल में क्या होता है कि स्पोर्ट्स एवरी विच वे होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। सो सेकंड पार्ट हम इसका अब डिस्कस कर लेंगे आगे। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ फोन। जोडी अभी भी उसी फ़ोन के बारे में सोच रहा था। दे पास द अबंडन क्लीनिंग। वो आगे जाते हैं और जहाँ पर जगह को साफ किया गया था, क्लीनिंग का मतलब जहाँ साफ जगह थी, घास काटी गई थी। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल। तो उसने मिलविल को बोला कि नॉर्थ की साइड में चलो। इट वॉज अप दैट पा गोट। ये वही जगह थी जहाँ पर पा को सांप ने काट लिया था, एंड किल द डव। वहाँ पर ही उन्होंने उस डव को मारा था और वहीं पर ही उन्होंने उस फोन को देखा था। सडनली जो वॉज अनविलिंगली टू हैव मिलविल। अभी इसके मन में विचार आता है जोडी के कि मिलविल को वो अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। इसका कारण क्या था? इफ़ द फोन वॉज डेड, अगर फ़ोन मर भी गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर वो उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, ही कुड हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, और वो उसका डिसअपॉइंटमेंट, उसकी निराशा को देख लेगा। और जोडी चाहता था कि वो मिलविल उसकी निराशा को देख ना पाए। एंड इफ़ द फोन वॉज देयर, अगर फ़ोन अभी भी वहीं पर है, द मीटिंग वुड बी सो लवली। तो उनकी मीटिंग इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी और इतनी सीक्रेट होगी कि वो नहीं चाहता कि वो किसी से भी उसको शेयर करे। ही सैड इट्स नॉट फार नाउ। तो वो कहता है आगे कि अब ज़्यादा दूर जगह नहीं है, बट द शर्ब इज़ वेरी थिक। तो वो बहाना बना देते हैं कि यहाँ पर जो झाड़ियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा घनी है कि एक हॉर्स इसके ऊपर नहीं चल पाएगा, और इसी तरह से वो उसको बहला के वापसी भेजना चाहता है मिलविल को। आई कैन मेक इट ऑन माई फुट। मैं पैदल ही चला जाऊँगा, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू। तब मिलविल क्या कहता है, मुझे डर लगता है, मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ दूँ लड़के। तब वो जोडी उसको रिप्लाई करता है कि मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फ़ोन। मुझे शायद बहुत ज़्यादा देर लग जाए उस फ़ोन को ढूंढने में, उस हिरनी के बच्चे को ढूंढने में। इफ़ ही वांडर्ड, अगर वो इधर उधर हो गया तो। लीव मी ऑफ राइट नाउ, मुझे यहीं पर छोड़ दो और तुम जाओ। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ। यू, तो ठीक है, तुम अपना आराम से जाओ। यू नो नॉर्थ, तुम्हें पता ही होगा कि वो उसको ऐसे इशारा करता है कि भाई इस साइड नॉर्थ है और इस साइड ईस्ट है। देयर एंड देयर, यहाँ से जाना और तुम वहाँ से जाना। दैट टोल पाइन मेक अ बीडिंग। तो वो जो मेक अ बीडिंग का मतलब आपको बताया गया कि ये एक तरह से कंपास की तरह काम करता है और हेल्प करता है डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। तो वो जो पाइन का ट्री है वो तुम्हें डायरेक्शन बता देगा, तो तुम इधर से चले जाना। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ओब्लाइज्ड।